ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभाभ्यन्तरे शुचिः। पुण्डरीकाक्षः पुनातो त्रियाचम्या। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षाल्य आचम्य प्राणानायं वा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सावित्राय इदं नमः। भूमिदेवीं पूजयेत, पृथिवी त्वयाधता, लोका देवी त्वं विष्णुनाधता। त्वं च धारे मां देवीं पवित्रं कुरु चासनं। भूर्भुवस्वः पृथिव्यै नमः। गन्धः अक्षतः पुष्पैः सम्पूज्यः अथ सूर्यदेवतां ध्यायेत। ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजोराशि जगत्पति। अनुकंपे मां भक्ता ग्रहणार्घा दिवाकर। भूर्भुवस्वः भगवते भुवनभास्कराय नमः। ध्यान आवाहनं समर्पयामि। अध दीपदेवतां पूजयेत। ओम शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदां। शत्रुबुद्धिविनाशस्तु दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परं ब्रह्म दीपज्योति जनार्दन। दीपो हरतु मे पापं पूजा दीपं नमोस्तुते। दीपस्तदेवताये नमो नमः। गन्धः अक्षतः पुष्पैः सम्पूज्यः अध धूपं प्रज्वाल्यः। यह मंगल दीप अगरबत्ती है। उत्तराखंड में श्री बद्रीनाथ धाम में इसका निर्माण होता है और इसके निर्माण में जो भी सामग्रियाँ लगती हैं जैसे कि ब्रह्म कमल और तुलसी से निर्मित है, जो भगवान नारायण को यह बहुत ही प्रिय है। इसलिए और वहाँ की जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो बड़े ही प्रेम से भाव से और इसका निर्माण करते हैं। तो इस अगरबत्ती का इस्तेमाल करने से, भगवान के नारायण के पूजन में इस्तेमाल करने से भगवान नारायण बड़े ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए पूजन में इसका हमें उपयोग करना चाहिए। प्रज्वलित। ओम ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहुराजन्यः कृतः होरोतादस्य जदवैश्यः पदभ्याङ्गुंसोद्रो अजायत। धूपस्तदेवताये नमो नमः। गन्धः अक्षतः पुष्पैः सम्पूज्यः नमस्करोमि प्रणमामि च। जजमानस्य भाले मंगलम तिलकम कुर्यात। एक पान पत्ते में कुमकुम दे। हरि ओम मा ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखदस्वा मारुतः प्रश्निमातरः शोभं जावानो विदधे खोजगमयः अग्निजिह्वा मनमः सोरचक्षसो विश्वेनो देव अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनु भिर्वसेमहि देवहितं जदायोः सातमिन्नु शारदो
अन्ति देवा जतरा नश्यकरा जरसं तनूनां पुतरासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मधियारीरिखतार्युर्गन्तोः आदिर्तिदेवरादितिरन्तरिक्षमादिर्तिर्माता सा पिता सा पुतरा विश्वेदेवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातामादितिर्जानधवम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। गणपत्यादिदेवताम् अर्चयेता वामहस्ते अक्षतं गृहीत्वा, यहाँ कटोरी में चढ़ाते जाएं ऐसे। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम सचीपुरन्दराभ्यां नमः। ओम वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम देवेभ्यो गुरुवेभ्यो नमः। ओम देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम देवेभ्यो सर्वेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवता भगवते श्री लक्ष्मीनारायण सत्यनारायणाय नमो नमः। अथ संकल्पः। संकल्प ले। हरिः ओम। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बुद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे कर्णाटक प्रान्ते बेंगलुरुनगरे श्री सर्वरी नाम संवत्सरे मासोत्तमे शुभे आश्विन मासे शुभे कृष्णपक्षे शुक्लपक्षे पुरुषोत्तम मासे अष्टम्यां सुपुण्यतिथौ वाराधिपतिः गुरुवासरानुयुक्तायां मूलनक्षत्रे सौभाग्ययोगे विष्टिभद्रकरणे तदुपरान्त भावकरणे धनुराशि स्थिते श्रीचन्द्रे कन्या राशि स्थिते श्री सूर्ये शरद ऋतौ दक्षिणायने रवौ एवं ग्रहगुण गण विशेषण विशिष्टायां जरवानस्य गोत्रोद्भवस्य विष्णुर्गोत्रोद्भवस्य मंगलदीप अगरबत्ती कंपनी मध्ये हरिवरा.com कंपनी मध्ये श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त पुण्योक्त फल प्राप्त्यर्थं मम यजमानस्य गृहे व्यापार मध्ये सुख शांति ऐश्वर्य धन समृद्धि प्राप्त्यर्थं मम यजमानस्य शरीरे आयु आरोग्यता दीर्घायु अविचल भक्ति प्राप्त्यर्थं हेतुः शुभ मुहूर्त मध्ये श्री लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण देवता प्रसन्नता सिद्ध्यर्थ निमित्ताय सर्वप्रथम गजलक्ष्मी पूजनम श्री वरुण देवता पूजनम भगवती कुलदेवी कुलदेवता षोडशमातृका पूजनम सूर्यादि नवग्रह देवता पूजनम अर्चनम वंदनम विशेषेण श्री लक्ष्मीनारायण सत्यनारायण देवता पूजन अर्चना वंदना श्री सत्यनारायण व्रतकथा श्रवणम अहम कारिष्ये। ओम जग्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं साधु सुप्या तथैवैति दूरंगमन ज्योतिघ
तदेव संकल्पमस्तु। धो लीजिए उसको। अथ गजलक्ष्मीं ध्यायेत, हाथ में पंडित जी उद्यत दिवाकर करोज्ज्वलकाय कांतम विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं। भूर्भुवस्व भगवते गणपतये नमः। महालक्ष्म्यै नमः। ध्यान आवाहनं पुष्पासनं सुखासनं समर्पयामि। अथ स्नानम् अथ पादयोः वाद्यं जलं समर्पयामि। हस्तयो अर्घ्यं जलं समर्पयामि। मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि। सर्वांगे स्नानं जलं समर्पयामि। अथ पंचामृत स्नानम्। ओम पंचनद्यः सरस्वती मपीयन्ति सस्रोतसः सरस्वती तो पंचधा स्वदेशी भवत्सरित। पंचामृत स्नानं ते शुद्धोदक स्नानम्। आपोहिष्टामयो भवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे वस्त्रं समर्पयामि। सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपहारणे तुभ्यं बाह्यसिं प्रतिगृह्यतां वस्त्रं समर्पयामि। अथ यज्ञोपवीतं ब्रह्मजगनानां प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतः सुरुचो वेन आवह साबुधिना उपम अस्याविष्ठाः सतस्य योनिम सतस्य पिबः। अथ गन्धचन्दनम्। ओं त्वां गन्धर्वा अखानस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यतः। गन्धचन्दनं समर्पयामि। अथ अक्षदाणिम्। ओम अक्षदास्य सरश्रेष्ठ कुङ्कुमोक्ता शोभिता मया निवेदिता भक्ता गृहाणां परमेश्वरः। सुगन्धित तैलम्। ओम त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धन मृत्योर्मुक्षीर्यमामृतात् धूपं दर्शयामि। ऐसे दिखाइए, घंटी मुझे दे दो। ओम ब्राह्मणोस्य मुखमासीद्बाहु राजन्यः कृतः ओरोतस्य जगवैश्यः पदभ्याङ्गुशूद्र अजायत। धूपं दर्शयामि दीपं दर्शयामि। चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। नैवेद्यम्। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्षणो द्यौहौ समवर्तत। पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। अमृतनैवेद्यं नैवेदयामि जल आचमनीयम्। ओम प्राणाय ओम अपानाय ओम व्यानाय ओम उदानाय ओम समानाय मध्ये मध्ये पानीयमुत्तरापोषणं समर्पयामि। मुखशुद्ध्यर्थे सफलताम्बूलम्। ओम जतपूरुखेण विखादेव यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासि दाज्यं ग्रीक्ष्म इदमः सारब्धावि। दक्षिणा अभावे अक्षताणिं समर्पयामि। अक्षत चढ़ा दो। ओम अक्षन् द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। अथ प्रार्थयेत। किंचित पुष्प और अक्षत लेकर के भगवान गणेश जी को प्रणाम करें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतिया विभूषृताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गजलक्ष्म्यै नमः। प्रार्थना पूर्वक अनंत कोटि नमस्कारं समर्पयामि। बोले गजानन भगवान की, लक्ष्मी मैया की।
अनेन मया कृतेन पूजनेन श्रीगजलक्ष्मी प्रीयतां नमः। सत्या सन्ति यजमानस्य सकलमनोरथ सिद्धिरस्तु सिद्धिरस्तु सिद्धिरस्तु। हमने अभी भगवान गजानन जी का पूजन किया। भगवान गजानन जी के पूजन करने से हमें बल बुद्धि ये सभी मिलती है। पूजन का कार्य ऐसे है कि सबसे पहले भगवान गजानन जी का ध्यान किए, स्मरण किए, इसके पश्चात में उनका आवाहन किए। आवाहन के बाद में स्नान करवाए 4 बार जल, 4 बार जो जल चढ़ाते हैं भगवान के चरण धुलाए, हाथ धुलाए और इसके बाद मुखवास कराए, फिर समस्त शरीर का स्नान कराए। ऐसी भावना रखते हुए हम 4 बार जल चढ़ाएं, स्नान किए। इसके पश्चात में पंचामृत, पंचामृत यह 5 चीज़ों से मिलकर के बना है, इसको अमृत कहते हैं। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इन 5 चीज़ों को मिश्रित करके यह पंचामृत बना। इससे भगवान को हम स्नान कराएं। इसके बाद में पुनः शुद्ध स्नान, फिर भगवान को वस्त्र और उपवस्त्र चढ़ाए और इसके पश्चात में यज्ञोपवीत और फिर भगवान को चंदन के रूप में, तिलक लगाने के रूप में चंदन, कुमकुम, सिंदूर ये सभी चढ़ाए। इसके पश्चात भगवान को अक्षत चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए, फिर भगवान को इत्र, त्र्यंबक वो चढ़ाए। इसके पश्चात में भगवान को धूप दीप दिखा करके नैवेद्य का भोग लगाए और फिर फल इत्यादि चढ़ाए हैं। इसके पश्चात में 5 बार जल, प्राणाय, अपानाय, व्यानाय, उदानाय, समानाय, यानी इसका भाव ये है कि हमारे शरीर में 5 प्राण है। वह ये 5 बार जल देने से हमारे 5 प्राण मजबूत हों और हमें उनका आशीर्वाद मिले, इसलिए यह 5 बार जल चढ़ाया जाता है। तो भगवान को हम 5 बार जल चढ़ाएं, फिर भगवान को मुख शुद्धि के लिए तांबूल चढ़ाएं, इसके बाद में दक्षिणा और फिर भगवान को हम नमस्कार किए। इस प्रकार से भगवान गजानन जी का पूजन संपूर्ण हुआ। आगे हम भगवान वरुण देव जी का पूजन करेंगे। महाराज हाथ में पुष्प लें, भगवान वरुण देव का स्मरण करें। हरि ओम मा ओम तत्वायामि ब्राह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ति जजमानो हविर्भिः अहीडमानो वरुणेह बोद्धुः सगुंसम न आयुः प्रमोखी। भूर्भुवस्व भगवते बंबरुणाय नमः। ध्यान आवाहनम पुष्पासनम सुखासनम समर्पयामि। अथ स्नानम। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधं कुरु। पादयोः पाद्यं समर्पयामि, हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं समर्पयामि, सर्वांगे स्नानं समर्पयामि। अथ पंचामृत स्नानम्। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपीयन्ति सुस्रोतसः सरस्वती तु पंचधा स्वदेशे भवत्सरिता। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पुनरपि शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नान ते वस्त्रम, वस्त्र चढ़ाएं। सर्वभूषादिकेशं मे लोकलज्जा निवारणे मयोपहारणे तुभ्यं भाष्यं प्रतिगृह्यताम्। अध यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्य सहजं पुरस्तात्। आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। तत्पश्चात कुमकुम चंदन इत्यादि ये सभी अर्पण करें। ओम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम केसरादि समन्वितम विलेपनम स्वरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम्। गंधचंदनम समर्पयामि। अक्षत अक्षतास्य स्वरश्रेष्ठ कुंकुमोक्ता शोभिता मया निवेदिता भक्ता गृहाणां परमेश्वर। सुगंधित पुष्पं समर्पयामि। तुलसी दलम समर्पयामि। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य बाहुं सुरे त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। धूपं दीपं दर्शयामि। ब्राह्मणो सम्मुखमासीत् बाहो राजन्यः कृतः ओरु तदस्य वैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत। धूपं दर्शयामि, दीपं दर्शयामि। हस्तो प्रक्षाल्यः, हाथ धो लीजिए। नैवेद्यं निवेदयामि। नाभ्या आसीदंतरिक्षगुं शिष्णो देवहौ समोर्तदा। पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्राथा लोकान् कल्पयन्। अमृत नैवेद्यं निवेदयामि। ओम प्राणाय, ओम अपानाय, ओम व्यानाय,
ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयमुत्तरापूर्णं समर्पयामि मुखशुद्धिर्थे सबलताम्बूलं जडपुरुषेण विखादेवा जज्ञामतन्वता वसन्तोष्यासि दाज्यं गृहीतमः शरब्दवि मुखशुद्धिर्थे सबलताम्बूलं समर्पयामि दक्षिणाभावे अक्षताणिं समर्पयामि अथ प्रार्थयेत। हाथ में पुष्प लेके भगवान वरुण देव को प्रणाम करें। ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय जशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते पाशपाणि नमस्तुभ्यं पद्मनी जीवनायकं यावत् कर्म समाप्तिश्च तावत्त्वं स्वस्तिरो भव। भूर्भुवस्व भगवते वरुण देवाय नमः। बोले वरुण देव भगवान की। अनेन मया कृतेन पूजनेन श्री वरुण देवताय प्रीयतां नमः। सत्या सन्तु यजमानस्य सकल मनोरथ सिद्धिरस्तु सिद्धिरस्तु सिद्धिरस्तु। अभी हम द्वितीय क्रम में भगवान श्री वरुण देव जी का पूजन किए। भगवान वरुण देव जी का अपने जीवन में बड़ा ही महत्व है, क्योंकि जल ही जीवन है, जल नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए हमारे शरीर में जल संबंधी कोई परेशानी न हो तो भगवान वरुण देव का हम पूजन करते हैं। कलश में सभी देवताओं का वास है। कहा गया है कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाशिता मूले तुषितो ब्रह्मा मध्ये मातृगा स्मता कुच्छो तो सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वण है अंगैः सहिता सर्वे कलशस्थो समाशिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयांत देव पूजार्थम दुर्त्यक्षय कार्यका गंगे च मने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधम कुरु। भगवान वरुण में सभी का वास है। कलशस्य मुखे विष्णु, मुख में जहाँ नारियल हम रखते हैं भगवान नारायण जी का वास है। कंठ में भगवान शंकर, फिर बीच भाग में ब्रह्मा, जितनी भी नदियाँ हैं, सागर हैं, पर्वत है, वनस्पति हैं, वेद है, पुराण है, उपनिषद हैं, सब इसके अंदर निवास करते हैं। इसलिए हम जल का पूजन करते हैं कि जल संबंधी कोई हमारे शरीर के अंदर कोई भी परेशानी हो तो भगवान वरुण देव उसको दूर करें। बोलिए वरुण भगवान की जय। हाथ में पुष्प लेके माँ भगवती का षोडश मातृका का ध्यान पूजन करें। ओम खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघान् शूलं भुशुण्डिं शिरः शंखं संदलतिं करस्त्रिनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोषपिते हरो कमलज हन्तुं मधुं कैटभं। भूर्भुवस्व भगवती षोडशमातृका दिव्यै नमः। ध्यान आवाहनं पुष्पासनं सुखासनं समर्पयामि अथ स्नानम्। ओम पादयोः पाद्यं जलं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं जलं समर्पयामि मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि सर्वांगे स्नानं जलं समर्पयामि अध पंचामृत स्नानम्। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सुस्रोतसा सरस्वती तु पंचधा स्वदेशी भवस्सरित। पंचामृत स्नानं समर्पयामि पुनरविशुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। वस्त्रं सर्वभूषादिकेशं मे लोकलज्जा निवारणे मयोपहारणे तुभ्यं वायुसिं प्रतिगृह्यतां। गन्धचन्दन श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं केसरादि समन्वितं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। अक्षतास्य सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमोक्ता शोभिता मया निवेदिता भक्ता गृहाणां परमेश्वरः। पुष्पं माल्यादीन सुगन्धीनि मालत्यादीन वैप्रहो मया हितानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां। सुगन्धित पुष्पं समर्पयामि। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि। सुगन्धित द्रव्यं समर्पयामि धूपं दर्शयामि। ओम ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरुतस्य जदवैश्यः पदभ्याङ्गुं शूद्रो अजायत। दीपं दर्शयामि प्रत्यक्ष दीपं संदर्शयामि हस्तो प्रक्षाल्यः नैवेद्यम्।
ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शेषो देवहौ समवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् अमृत नैवेद्यं नैवेदयामि जल आचमनीयम् ओम प्राणाय ओम अपानाय ओम व्यानाय ओम उदानाय ओम समानाय मध्ये मध्ये पानीयमुत्रापोषणं समर्पयामि मुखशुद्धिर्थे सफलताम्बूलम् जतपुरुषेण विखादेवा जज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासि दाज्यं ग्रीक्मैदमः सारब्धवि दक्षिण अभावे अक्षताळिं समर्पयामि अक्षतास्य सुरश्रेष्ठा कुङ्कुमोक्ताय शोभिता मया निवेदिता भक्ता गृहाणां परमेश्वरः। हाथ में पुष्प लेके भगवती के सिर चरणों में प्रणाम कर लें। ओम विद्युद्दाम समप्रभा मृगपति स्कंधा स्थितां भीषणां कन्याभिकरबालखेट विलसा धस्ताभिरासेवितां हस्ते चक्र गदा शिखेट विशिखास् चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राडामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। भूर्भुवस्व भगवती षोडशमातृका दिव्ये नमः। प्रार्थना पूर्वक अनंत कोटि नमस्कारं समर्पयामि। बोलिए जगज्जननी जगदम्बा मैया की। अनेन मया कृतेन पूजनेन श्री षोडशमातृका दिव्यै प्रीयतां नमः। सत्या सन्तु यजमानस्य सकल मनोरथा सिद्धिरस्तु सिद्धिरस्तु सिद्धिरस्तु। दक्षिण हाथ में पुष्प लेकर के भगवान नवग्रह जी का स्मरण ध्यान करें। एक साथ नवग्रह जी का स्मरण करें। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुस्य शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। भूर्भुवस्व भगवते सूर्यादि नवग्रह देवताय नमो नमः। ध्यान आवाहनं पुष्पासनं सुखासनं समर्पयामि। अथ स्नानम् ओम पुनन्तमां देवजनाः पुनन्तो मनसा धिया पुनन्त विश्वा भूतानि चात वेदः पुनीहमां पादयोः पाद्यं जलं समर्पयामि। हस्तयोः अर्घ्यं जलं समर्पयामि। मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि। सर्वाङ्गे स्नानं जलं समर्पयामि। अथ पञ्चामृत स्नानम् ओम पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसा सरस्वती तु पञ्चधा सोदेशे भवत्सरिता। पञ्चामृत स्नानं समर्पयामि। पुनरविशुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। अथ वस्त्रं सर्वभूषादिके सम्मे लोकलज्जा निवारणे मयोपहारणे तुभ्यं वायुसिं प्रतिगृहतां। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यसहजं पुरस्तात् आयुस्समग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतां ते गन्धचन्दनम्। ॐ त्वां गन्धर्वा अखनस्त्वाम् इन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्यमानक्षवादमुक्षतः गन्धचन्दनं समर्पयामि। अक्षतास्य सुरश्रेष्ठा कुङ्कुमोक्ता शोभिता मया निवेदिता भक्ता गृहाणां परमेश्वरः तुलसीद्रव्यं समर्पयामि। त्र्यंबकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामतात् धूपं दीपं दर्शयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत धूपं दीपं दर्शयामि। हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि। नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्षणो देवहौ समवर्तता पतिभ्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् अमृत नैवेद्यं नैवेदयामि जल आचमनीयम्। ओम प्राणाय ओम अपानाय ओम व्यानाय ओम उदानाय ओम समानाय मध्ये मध्ये पानीयमुत्रापोषणं समर्पयामि। मुखशुद्धिर्थे सफलताम्बूलं जतपुरुषेण विखादेवा जज्ञामतन्वत वसन्तोऽस्यासि दाज्यं गृहीतमः सारब्धवि मुखशुद्धिर्थे सफलताम्बूलां ते दक्षिण अभावे अक्षताणिं समर्पयामि। अथ प्रार्थयेत हाथ में पुष्प लेकर के भगवान नवग्रह जी के श्री चरणों में प्रणाम करें। ओम सूर्य सौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सनमंगलम मंगलम सदबुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां
शुक्रं सुखं संसनि राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेनुकूला गृह सर्वे प्रसन्ना गृह। बोली श्री नवग्रह भगवान की। अनेन मया कृतेन पूजनेन श्री सूर्यादि नवग्रह देवता प्रीयतां नमः। सत्या सन्तु यजमानस्य सकल मनोरथा सिद्धिरस्तु सिद्धिरस्तु सिद्धिरस्तु। अभी हम चतुर्थ क्रम में श्री नवग्रह जी का पूजन किए। उसके पहले हम भगवती कुल देवी षोडश मातृका का पूजन किए थे। देखिए, देवियों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीन शक्तियां हैं जो इस सृष्टि को रचती भी हैं, पालन भी करती हैं और संहार भी करती हैं। 16 संस्कार हमारे जीवन में बड़े ही महत्व रखते हैं। 16 भगवान नारायण के भी विशेष मंत्र हैं जिनको हम पुरुष सूक्त कहते हैं। 16 भगवान श्री रुद्र जी के, शंकर जी के भी मंत्र हैं जिनको हम रुद्र सूक्त कहते हैं। लक्ष्मी जी के भी 16 विशेष मंत्र, इसलिए 16 का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। इसलिए 16 इन देवियों का हम पूजन करते हैं। इनकी कृपा से हमें अपने जीवन में धन धान्य समृद्धि भक्ति ये सभी हमें प्राप्त होती है, इसलिए हम इनका पूजन विशेष रूप से करते हैं। और चौथे नंबर पे हमने भगवान नवग्रह जी का पूजन किया। नवग्रहों का भी हमारे जीवन में विशेष महत्व है। सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करने से हमें तेज प्राप्त होता है, आँखों में रोशनी बढ़ती है और हमारे सूर्य ग्रह का जो भी दोष है वह दूर हो जाता है। इसलिए विशेष रूप से प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को सूर्य अर्घ्य जरूर देना चाहिए, सूर्य का वंदन करना चाहिए। सूर्य का वास हमारे आँखों में बताया गया है, तो आँखों की रोशनी ये सब बढ़ती है, इसलिए सूर्य का पूजन। फिर दूसरे नंबर में चंद्रमा, मन का कारक चंद्रमा है, चंद्रमा का मन में वास है। यदि हम चंद्र भगवान का पूजन करते हैं तो हमारा मन मजबूत होता है। मंगल ग्रह जो है, भौम ग्रह जिसको कहते हैं, वो हमारे शरीर में ब्लड का, खून का संचार बराबर रहे और हमें क्रोध इत्यादि ना आए, इसलिए मंगल ग्रह का हमें पूजन करना चाहिए। बुध ग्रह भगवान, ये हमारे शरीर में जितने भी हड्डियां हैं, बोन्स हैं, इनमें इनका प्रभाव होता है, तो कहीं जोड़ों का दर्द इत्यादि हड्डी संबंधी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए भगवान बुध ग्रह का हम पूजन करें। अगर कोई परेशानी है भी तो उनकी कृपा से दूर होता है। इसके बाद में गुरु का पूजन करने से गुरु ग्रह का हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, और शुक्र ग्रह का पूजन करने से हमें अपने वैवाहिक जीवन और परिवार में आनंद होता है और परिवार की वृद्धि इनकी कृपा से होती है। शनि भगवान न्याय के देवता हैं, इनकी पूजा करने से हमें कष्टों से मुक्ति मिलती है। राहु और केतु हमारे शरीर में रुएं जो होते हैं उनके छिद्र के रूप में देखा गया है, इसलिए इनका हमें पूजन करना चाहिए। राहु और केतु के अधीन जब कैद हो जाते हैं ग्रह, तो वहाँ पे काल सर्प दोष बन जाता है, तो जीवन में काफ़ी तकलीफ होती है। इसलिए हमें 9 ग्रहों को राजी करके रखना चाहिए। फिर इनके और भी देवता हैं, अधिदेवता हैं, प्रत्यय देवता हैं, पंचलोकपाल हैं, 10 दिग्पाल हैं, क्षेत्रपाल हैं, और सबसे ऊपर भगवान शंकर जी विराजमान हैं। उन्हीं की, शंकर जी के आदेश के अनुसार जीव जैसा कर्म करता है उसके अनुसार यह ग्रह उसको फल देते हैं। तो इसलिए 9 ग्रहों का पूजन हमें विशेष रूप से करना चाहिए, हमारे जीवन में इसका लाभ मिलता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। पंचम क्रम में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण जी का हम ध्यान पूजन करते हैं। महाराज हाथ में पुष्प ले लीजिए और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का ध्यान स्मरण करें। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वस्पत्यादिहेतवे
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री लक्ष्मीनारायणाय नमः। श्री सत्यनारायणाय नमो नमः। ध्यान आवाहनम पुष्पासनम सुखासनम समर्पयामि। भगवान के श्री चरणों में पुष्प अर्पण करें। अथ स्नानम। ओम पुनन्त मां देवजनाः पुनन्तो मनसा धियः पुनन्त विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीह माम्। जल आचमनीयं समर्पयामि। अथ पंचामृत स्नानम्। ओम पंचनदीयः सरस्वतीमपि यन्ति सुस्रोतसः सरस्वती तु पंचधा स्वदेशे भवत्सरित। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पुनः शुद्धोदक स्नानम्। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्त आश्विनाः श्वेतः श्वेताक्षरुडस्ते रुद्राय पशुपतये करणायामा अवलिप्ता रौद्रानभो रूपाः पार्जन्याः वस्त्रोपरिवस्त्राणिं समर्पयामि। यज्ञोपवीतम्। ओम ब्रह्मलग्नानां प्रथमं पुरस्ताद् श्रीमतः सुरुचो वेन आवः सावधिन्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिम सतश्च विव। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतां तेः गंधचंदनम। तिलक धारण कर दें या पुष्प में लगा के रख दीजिए। ओम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठा चंदनम प्रतिगृहताम। अक्षत अक्षतास्य सुरश्रेष्ठा कुंकुमोक्ता शोभिता मया निवेदिता भक्ता गृहाणां परमेश्वर। माला माला माल्यादीन सुगंधीनि मालत्यादीन वैप्रहो मया हितानि पूजार्थं पुष्पाणिं प्रतिगृहतां। सुगंधित पुष्पं समर्पयामि। सुगंधित पुष्पां तेः तुलसी पत्रं समर्पयामि। किनारे किनारे रख दो थोड़ा थोड़ा, ऐसे नहीं, ऐसे रखो। हाँ। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढ़मस्य वागुं सुरे तुलसी पत्रं समर्पयामि। तुलसी पत्रां तेः सुगंधित तैलम्। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्तिर्यमामृतात् धूपं दीपं दर्शयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत हस्तो प्रक्षाल्यः। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। देखिए हमने यहाँ पे जो वेदी की रचना की है, सर्वप्रथम भगवान गणेश जी के रूप में स्वस्तिक की रचना। ये जो 4 जगह बिंदी देख रहे हैं ग्रीन कलर की, हरे कलर की, ये गणेश जी की पत्नी रिद्धि और सिद्धि, और जो 2 नीचे के जगह में वो शुभ लाभ गणेश जी के परिवार का यहाँ पे पूजन हुआ। इसके पश्चात में यहाँ पे भगवान वरुण देव जल देवता का पूजन, और फिर यह 16 जगह जो हल्दी के आकार रखे हुए हैं, यह भगवती मातृका षोडश मातृका देवी की पूजा, और यहाँ पे अपने 9 ग्रह भगवान का पूजन, और फिर लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन, ये हमने किया। पूजन में सर्वप्रथम पूजन हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता है। ये जो हमारा मानव शरीर है, यह 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन से तत्व? क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षित माने पृथ्वी, यानी पृथ्वी प्रथम पूज्य है, और पृथ्वी लोक में जो प्रथम पूज्य देवता हैं भगवान श्री गणेश। हम कोई भी कार्य करें भगवान श्री गणेश जी का पूजन करते हैं। गणेश जी का पूजन करने से हमें बल बुद्धि ये सभी मिलता है। पूजन का चाहे गणेश जी के करें चाहे हम किसी भी देवता का करें, पूजन का क्रम वैसे ही है, सेम जो भी चढ़ाने का है। तो इस प्रकार से भगवान गणेश जी का हम पूजन किए तो हमें बल बुद्धि ये सब मिला। भगवान वरुण देव का हम पूजन किए तो जल संबंधी कोई परेशानी हमारे शरीर के अंदर है तो दूर हो गई और आएगी भी नहीं। इसके बाद में भगवती मातृका श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और ये देवियां हैं, इनकी कृपा से हमें धन, संपत्ति, वैभव, आयु, आरोग्यता ये सभी मिलता है। फिर नवग्रह भगवान का पूजन हमने किया। नवग्रह का पूजन करने से भी हमारे शरीर में आयु, आरोग्यता
ये सभी प्राप्त होती है। और फिर भगवान नारायण जी का हम पूजन किए। पूजन का क्रम क्या है? सर्वप्रथम हमने भगवान को बुलाया मंत्रों के द्वारा, तो हमने मंत्रों के द्वारा आवाहन किया। इसके पश्चात में हम भगवान को बुला करके फिर उनको आसन देना, ऐसे भी बैठालना ठीक नहीं है ना, तो उचित आसन उनको दिए, बैठा ले। और इसके पश्चात में फिर भगवान का हम ध्यान किए। ध्यान के पश्चात में भगवान को हम 4 बार जल चढ़ाए। पादयो पाद्यम हस्तयो अर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानम। भगवान के चरण धुलाए, हाथ धुलाए, मुखवास कराए और फिर पूरा स्नान करवाए। फिर हम पंचामृत से स्नान करवाते हैं। यह 5 चीज़ों से मिलके जो बना है पंचामृत, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इससे हम भगवान को स्नान कराएं। देवता किसको बोलते हैं? जिसके अंदर देने का भाव है वो देवता है। हम जो भी चीज़ भगवान को अर्पण करेंगे भगवान हमें रिटर्न देंगे। तो पंचामृत से हमने भगवान को स्नान करवाया। ये भगवान का साबुन है, समझ लो, सोप है, और भगवान हमको रिटर्न देते हैं, देखिए सोप। इसके बाद में फिर शुद्ध स्नान, वस्त्र और उपवस्त्र, ऊपर नीचे का होता है, तो भगवान को हमने वस्त्र उपवस्त्र चढ़ाया। इसके बाद में यज्ञोपवीत, जो देवता हैं उनको जनेऊ, देवी है वहाँ जनेऊ नहीं चढ़ाते, केवल वस्त्र चढ़ाते हैं। इसके पश्चात में भगवान को हम तिलक लगाए। तिलक लगाने का भी यही मतलब है कि हमारे मस्तक में ब्रह्म का वास है। इसीलिए हमारे हिंदू सनातन धर्म में तिलक लगाने का विधान है, हम यहाँ तिलक लगाते हैं। तो इसलिए भगवान को शुभ लाभ का प्रतीक है, इसलिए हम भगवान को तिलक लगाते हैं। अक्षत भी सात्विकता का प्रतीक है, इसलिए अक्षत लगाते हैं। फिर भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं। पुष्प चढ़ाने का ये मतलब है कि जैसे यह फूल खिला है वैसे ही हमारा जीवन भी खिला रहे। इसके बाद में भगवान को हम इत्र चढ़ाए। इत्र चढ़ाने का मतलब ये है जैसे यह इत्र सुगंधित है वैसा हमारा जीवन भी सुगंधित रहे, हमारे जीवन में खुशियाँ रहें। फिर भगवान को कलर, अबीर, गुलाल चढ़ाते हैं। ये भी खुशहाली का प्रतीक है कि हमारे जीवन में भी खुशहाली बनी रहे। इसके बाद में भगवान को हम धूप दीप दिखाते हैं। धूप दीप दिखाने के पश्चात में हाथ धुल के भगवान को हम नैवेद्य भोग लगाते हैं, जो हमसे बन पड़ता है। भगवान नारायण जी का बहुत प्रिय भोग है, इसको हमारे उत्तर प्रदेश में पंजीरी बोलते हैं। पंजीरी है, हलवा है, चूरमा है, अलग अलग जगह। तो ये भगवान को गेहूं से बनता है, बड़ा ही प्रिय है, इसलिए भगवान को हम यहाँ पे भोग लगाए। भोग लगाने के पश्चात में फिर हम, और भगवान हमें रिटर्न देते हैं। देखिए हम हलवा चढ़ाए, भगवान हमको रस मलाई क्या क्या सब कुछ वापस देते हैं। इसके पश्चात में भगवान को हम 5 बार जल चढ़ाएं। हमारे शरीर में जो 5 प्राण हैं वह इस प्रसाद के द्वारा भगवान आप तृप्त हों और हमारे शरीर को मजबूत करें। इसके पश्चात में भगवान को हम फल चढ़ाते हैं। फल हमें निष्काम भाव से चढ़ाना चाहिए। फल तो देने वाला भगवान है, हमें तो कर्म करना चाहिए। कर्म करें, फल की इच्छा न रखें, वो भगवान स्वयं देगा। इसके पश्चात में जल चढ़ाए। जल के बाद में हम भगवान को तांबूल चढ़ाए। तांबूल भी इसीलिए चढ़ाते हैं कि हम भी अपने जीवन में सादा जीवन व्यतीत करें, कोई नशे की या इस तरह की आदतें न डालें। फिर भगवान को हम द्रव्य दक्षिणा यथाशक्ति चढ़ाते हैं, जो हमसे बन पड़ता है। और फिर भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैं आपकी पूजा अर्चना मंत्र विधि कुछ भी नहीं जानता, मैंने भाव से आपकी पूजा की, मेरे इस भाव पूजा को स्वीकार करें और अपना बालक समझ करके कोई गलती है तो उसको क्षमा करें। ये पूजन का विधान होता है। इस प्रकार से हमने पंचदेवों का पूजन किया। अब हम भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा को हम प्रारंभ करेंगे। महाराज जी हाथ में अक्षत पुष्प ले लो, प्रथम अध्याय की कथा सुने। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। एक समय की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। प्रातःकाल सभी ऋषिगण स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के सभा लगाए और यह विचार करने लगे, कलयुग का आगमन हो गया। इस कलयुग में वेद विद्या रहित जो मनुष्य हैं उनको भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी, इसमें विचार करने लगे। तो उसी समय एक युवा संत आए जिनका नाम है सूत जी, और ऋषियों ने उन संत जी का बड़ा ही स्वागत किया है। और इसके बाद यह प्रश्न पूछा कि हे सूत जी महाराज, ये बताएं कि कलयुगी जीवों का भला कैसे होगा।
भगवान की भक्ति कैसे उनको मिलेगी। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, आपका प्रश्न बहुत उत्तम है, सुनो मैं एक पावन प्रसंग कहता हूँ। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी सभी लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए। सभी तीर्थों में गए, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम, द्वारिकापुरी, मथुरा, वेंकटेश्वर भगवान के यहाँ, तिरुपति जी, सब जगह गए। फिर संतों मुनियों के आश्रम में गए हैं और फिर गृहस्थियों के यहाँ आए हैं। लेकिन नारद जी देख रहे हैं कि कहीं भी शांति नहीं, हर जगह कलह मचा हुआ है। कोई भी भगवान की पूजा अर्चना में मन ही नहीं लगा रहा और देखा कि सभी लोग दुखी हैं, तो नारद जी के मन में दया आ गई, क्योंकि संत का जो हृदय होता है वो कोमल होता है। और दया के भाव से, लोगों के कल्याण की भावना से नारद मुनि भगवान नारायण के धाम को गए। भगवान नारायण को प्रणाम किया है, भगवान ने उनका स्वागत किया है और बैठने के लिए आसन दिया है। भगवान ने पूछा, कहिए नारद जी, आपका आगमन कैसे हुआ, क्या सब कुशल तो है। नारद मुनि बोले, भगवान मैं तो कुशल से हूँ, लेकिन पृथ्वी लोक में कुशलता नहीं है, वहाँ पे लोग परेशान हैं। आप कृपा करें कि उनका कष्ट कैसे दूर हो। भगवान नारायण कहते हैं एक ही उपाय है, कलयुग में भगवान सत्यदेव जी की पूजा, कथा, अर्चना, मंत्र जाप। बोले नारद जी की उसकी विधि क्या है, आप हमें कृपा करके बताएं। तो नारद मुनि से भगवान श्री हरि कहते हैं कि सुनो नारद, इस कथा को करने के लिए कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आपके मन में भाव आ जाए उस दिन आप इस पूजन को कर सकते हैं। पूजन की सामग्री बताई गई, केले का फल, गेहूं का चूर्ण, तुलसी पत्र, पुष्प इत्यादि भगवान की प्रिय वस्तुओं को इकट्ठा करें। अपने जो हमारे रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, उनको बुलाएं, ब्राह्मण देवों को बुलाएं और विधि पूर्वक पंचदेवों का पूजन करें। पंचदेवों का मतलब गणेश, गौरी, वरुण, नवग्रह, मातृका, और इसके बाद में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का पूजन करें। पूजन के पश्चात में भगवान की मंगलमयी कथा को सुने। कथा का मतलब है भगवान की कथा सत्य है और ये संसार असत्य है, इसीलिए उनका नाम सत्यनारायण पड़ा है जी। इस प्रकार से भगवान की मंगलमयी कथा को सुने। कथा के पश्चात में होम का भी विधान बताया गया है। भगवान नारायण जी की मूर्ति है जो, इसका अभिषेक का भी विधान बताया गया है कि आप भगवान नारायण जी का अभिषेक करें। उससे जल से, दूध से, दही से, शक्कर से, शहद से, इत्र से, गंगा जल से, तीर्थों के जल से, जो भी हो सके, पुष्प से, तुलसी से, ये सभी सामग्रियों से भगवान का विस्तार पूर्वक अभिषेक करें। इसके पश्चात में होम करें, होम का विधान बताया गया। फिर होम के पश्चात में पूर्णाहुति, फिर भगवान की मंगल आरती, मंगल आरती के पश्चात में भगवान से क्षमा प्रार्थना करें और रात्रि में भगवान नाम का कीर्तन भजन करें, उन्हीं के ध्यान में अपने समय को निकालें। इस प्रकार से हमें ये करना चाहिए। और जो भी जीव भगवान सत्यदेव जी की पूजा इस नियम विधि से करता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जय जय श्री देवाखंडे सत्यनारायण पद कथायाम प्रथम। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। हाथ में पुष्प लेकर के महाराज द्वितीय अध्याय की कथा को श्रवण करें। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, एक पावन प्रसंग और कहता हूँ। एक समय की बात है, काशीपुरी नगरी में एक सतानंद नाम के ब्राह्मण देव रहते थे। पूजन पाठ करके जो धन मिलता उससे अपने परिवार को पालते। एक बार उन ब्राह्मण देव को धन की प्राप्ति नहीं हुई, जिससे वह दुखी होकर के एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए, रोने लगे। भगवान नारायण एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किए और उस ब्राह्मण के पास आए। आकर के पूछा कि हे ब्राह्मण देव, तुम्हारे दुख का कारण क्या है। ब्राह्मण बोला, ये गरीबी ही मेरे दुख का कारण है, इससे छूटने का कोई उपाय है तो कहें। भगवान बोले, सत्यदेव जी की पूजा करो। सब विधि विधान ब्राह्मण समझ लिया और सतानंद महाराज अपने घर आए। घर आकर के यह संकल्प किए कि कल जो मुझे पूजा पाठ से धन मिलेगा उसी से मैं भगवान की पूजा करूँगा।
प्रातःकाल होते ही ब्राह्मण देव स्नान ध्यान किए, पूजा के उद्देश्य से शहर में गए, पूजन किए और हर दिन से अधिक दक्षिणा मिली, जिससे बड़े खुश हुए और भगवान की पूजन की सामग्री इकट्ठा किए। विधि विधान से भगवान श्री हरि का पूजन किए, कथा सुने, होम किए, तो भगवान सत्यदेव जी की असीम अनुकंपा से वह ब्राह्मण अनेक प्रकार के धन संपत्तियों को प्राप्त कर लिए और भगवान की भक्ति में लीन हो गए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, इसी क्रम में एक पावन प्रसंग और कहता हूँ। एक बार सतानंद महाराज ज्येष्ठ के महीने में भीमसेन एकादशी के दिन भगवान सत्यदेव जी की पूजा अभिजित मुहूर्त में कर रहे थे। चिलचिलाती धूप थी, भयंकर गर्मी थी। पूजन कार्य चल ही रहा था कि उन्हीं के मकान के पास से एक बूढ़ा लकड़हारा निकल रहा था। वह लकड़हारा, उसका काम था जंगल में जाता, लकड़ियाँ काट करके और फिर उनको शहर में बेचता और जो धन मिलता उसे से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। यही उसका बिजनेस व्यापार था। लकड़ियों का गट्ठर ब्राह्मण के मकान के बाहर रख दिया और मन में विचार किया कि मुझे प्यास लगी है, थोड़ा जल पी लूँ, थकान मिटा लूँ। तो जैसे ही मकान के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि किसी देवता का पूजन हो रहा है। बैठ करके भगवान की कथा को श्रद्धापूर्वक सुना है और ब्राह्मण देव को प्रणाम किया और पूछा कि हे ब्राह्मण देव, ये भक्ति भावना से आप क्या कर रहे हैं? तो ब्राह्मण देव ने कहा कि मैं सत्यदेव जी की पूजा कर रहा हूँ, इनकी कृपा से मुझे सब कुछ मिला है, ये सब कुछ देने वाले हैं। लकड़हारे ने भी सब विधान को समझा है और उसके मन में भी यह जागृति हुई कि मैं भी भगवान का पूजन करूँगा और वहाँ से विधान समझ करके अपने घर चला गया। घर जा कर के उसने संकल्प किया कि कल मैं जो लकड़ी बेचने से मुझे जो रुपया मिलेगा उसी से मैं भगवान का पूजन करूँगा। और प्रातःकाल होते ही स्नान ध्यान किया है लकड़हारा, अपने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रखा और शहर में गया। उन लकड़ियों को बेचा तो भगवान की कृपा से उसे पहले दिन से अधिक धन मिला। बड़ा खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। भगवान के पूजन की सामग्री इकट्ठा किया, अपने इष्ट मित्रों को, फ्रेंडों को बुलाया, ब्राह्मण देवों को बुलाया, विधि विधान से पूजन किया। तो भगवान सत्यदेव जी की असीम अनुकंपा से वह ब्राह्मण भी और लकड़हारा भी सभी प्रकार के सुख प्राप्त किए। लकड़हारे के यहाँ वृद्धावस्था में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और बहुत समय तक वह इस लोक का सुख भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। जय जय श्री रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय भोजी श्री वृंदावन बिहारी सत्यनारायण भगवान की जय। अद तृतीय, हाथ में पुष्प तुलसी लेकर के तीसरे अध्याय की कथा को ध्यान पूर्वक सुने। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, एक बहुत ही पावन प्रसंग आपको मैं फिर से सुनाता हूँ। एक राजा थे जिनका नाम था उल्कामुख। बड़े ही धर्मात्मा राजा, उनकी पत्नी भी बड़ी ही धर्मात्मा थी और भद्रशिला नदी के पावन तट पर उन्होंने भगवान सत्यदेव जी का पूजन किया। पूजन कार्य चल ही रहा था कि वहाँ पर एक साधु नाम का वैश्य आया। नाव को किनारे पर ठहरा करके राजा के समीप गया, नमस्कार किया और पूछा, राजन, भक्ति भावना से आप यह क्या कर रहे हैं? महाराज उल्कामुख बोले कि मैं सत्यदेव जी का पूजन कर रहा हूँ। साधु वैश्य बोला कि हे महाराज, मुझे भी इस व्रत के बारे में बताएं। तो राजा ने सब विधान समझाया। साधु वैश्य बड़ा खुश हुआ और भगवान का चरणामृत ले करके अपने घर गया और अपनी धर्म पत्नी को बुलाया जिसका नाम था लीलावती, और संतान देने वाले व्रत के बारे में बताया। साधु की पत्नी बड़ी खुश हुई, भगवान से प्रार्थना किए कि हे भगवान, हमारा मनोरथ सिद्ध करें, हम आपकी पूजा करेंगे। भगवान सत्यदेव जी प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छानुसार वर दिए। समय निकलता गया। एक दिन भगवान सत्यदेव जी की माया से प्रेरित होकर के साधु की पत्नी गर्भ धारण किया और 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया है। दिनों दिन वह कन्या इस तरह से बढ़ने लगी है जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। साधु की पत्नी ने कहा कि हे पतिदेव,
हमारी मनोरथ सिद्ध हुए सो हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। लेकिन साधु बोला कि अभी नहीं, मैं जब कन्या का विवाह करूँगा तब इस व्रत को करूँगा। और ऐसा कह करके व्यापार के कार्य से बाहर चला गया। समय निकलता गया, वापस आया, देखा कि उसकी कन्या अब विवाह के योग्य हो गई है। तो एक दूत को आदेश किया, कहा जाओ जा कर के मेरी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख करके लाओ। दूत कंचन नामक नगर में जाता है, वहाँ एक सुंदर वैश्य घराने के लड़का था और उसको ले आया। उसके साथ में साधु वैश्य ने अपनी बेटी का विवाह संपन्न किया, लेकिन भगवान की पूजा करना फिर भूल गया। भगवान बोले बड़ा स्वार्थी है, अब इसको जब कष्ट होगा तब इसको समझ में आएगा। और साधु वैश्य अपने दामाद को साथ में लिए व्यापार के उद्देश्य से चल दिए। सागर के निकट एक रत्नसारपुर नामक नगर था, वहाँ के राजा थे महाराज चंद्रकेतु, और उसी राज्य में जाकर के वह व्यापार बिजनेस करने लगा। भगवान ने विचार किया कि अब ये मेरा भक्त मुझे भूल गया, इसलिए अब इसको स्मरण दिलाना पड़ेगा। सो भगवान ने अपनी माया से चोर प्रकट किया और कहा जाओ जा करके राजा के धन कोष से चुरा करके धन और साधु की नौका में छुपा दो। चोर गया, जा करके धन कोष से धन चुराया है, लेकिन पहरेदारों ने देख लिया तो चोर घबराते हुए भागते हुए राजा के धन को वहीं नौका में छुपा दिया है और वहाँ से भाग गया है। जब सिपाहियों ने आके देखा कि ये राजा का धन रखा है तो दोनों वैश्यों को, व्यापारियों को बंदी बना लिए और कहने लगे कि आपने चोरी किया। लेकिन वो अपनी सफाई प्रस्तुत करने लगे, उनकी कोई सफाई सुनी नहीं गई। राजा से जा करके पहरेदारों ने कहा तो राजा ने उनको भी भरा बुरा कहा और दोनों वैश्यों को चोर समझ करके जेल में डाल दिया, उनका धन छीन लिया। बड़े दुखी हुए। इधर भगवान के नाराज होने के कारण, रुष्ट होने के कारण साधु की पत्नी और बेटी जो थी वह बड़े दुखी हुए। उनके घर में जो धन वैभव था नष्ट हो गया। एक दिन साधु की बेटी को भूख लगी थी और भोजन की तलाश में निकली। संध्या काल का समय था। सतानंद महाराज भगवान की पूजा कर रहे थे और वह जाकर के भगवान के पूजन में सम्मिलित हुई। कथा सुनी, घर देर से आए। माँ ने पूछा बिटिया तुमको आने में विलम्ब क्यों हुआ? बेटी ने कहा कि मैं कहीं इधर उधर नहीं गई थी, भगवान सत्यदेव जी की पूजा में सम्मिलित हुई, इसलिए मुझे आने में विलम्ब हो गया है। उसी समय साधु की पत्नी को स्मरण आया कि हो न हो मेरे पति ने गलती की है जिसके कारण हमें ये दुख मिल रहे हैं। और सुबह होते ही वह भगवान सत्यदेव जी की पूजा का निश्चय किया है और अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान के पूजन की सामग्री इकट्ठा की और इसके पश्चात में वह भगवान का पूजन किया है, क्षमा याचना की है कि हे भगवान हमारे अपराध को क्षमा करें। भगवान उनके अपराध को क्षमा किए और भगवान ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया रात्रि में और कहा राजन जिनको तुम चोर समझे हो व्यापारी हैं उनको आप छोड़ दो, तुम्हारा धन सुरक्षित है। राजा ने देखा धन वास्तव में सुरक्षित है। दोनों वैश्यों को सम्मान के साथ सभा में लाया गया। दोनों ने राजा को नमस्कार किया। राजा ने कहा हे सज्जन पुरुषों तुम्हें दुख जो प्राप्त हुआ इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। इस प्रकार से राजा ने उन दोनों वैश्यों को सम्मान के साथ धन इत्यादि देकर के विदा किया। दोनों वैश्य राजा को प्रणाम किए और अपने नगर की ओर चल दिए। जय जय श्री रेवा खंडे सत्यनारायण पद कथायाम तृतीय। बोली से वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्यनारायण जय। हाथ में पुष्प लेकर के महाराज चतुर्थ अध्याय की कथा को श्रवण करें। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों एक पावन प्रसंग और कहता हूँ। जब साधु वैश्य अपने नगर की ओर चलने लगा तो भगवान के मन में विचार आया कि मैं अपने भक्त की परीक्षा लेता हूँ। और परीक्षण के हिसाब से भगवान ने अपना भेष धारण किया दंडी महात्मा का और आकर के साधु के पास आए। बोले साधु राम राम। बोले राम राम महाराज। बोले आपके नौका में क्या है? बोले मेरी नौका में क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो लते पत्ते घास फूस भरा है। झूठ बोल दिया। भगवान ने कहा अच्छा बेटा। भगवान ने कहा तथास्तु और जा करके समुद्र के किनारे भगवान आसन लगा करके बैठ गए हैं। इधर साधु वैश्य जब अपने
नित्य क्रिया से निवृत्त हुआ, यात्रा को आगे बढ़ाने का विचार किया तो नाव की तरफ देखा, सोना चांदी रुपया पैसा की जगह घास फूस लता पत्ता देखा, धड़ाम से जमीन में गिर गया, मूर्छित हो गया। मूर्छा खुलने के बाद में विलाप करने लगा, रोने लगा, दुखी होने लगा। साधु के दामाद ने कहा कि ससुर जी, इस तरह रोने धोने से कुछ नहीं मिलेगा, यह दंडी महाराज का श्राप लग गया है, अतः हमें उन्हीं की शरण में चलना चाहिए। दोनों दंडी महाराज के पास पहुँचे हैं, प्रणाम किए चरणों में और बोले, भगवान हमें क्षमा करें, आप तो दयालु हैं, कृपालु हैं। दंडी महाराज को दया आ गई और बोले, साधु वैश्य, मैं किसी को दुख नहीं देता हूँ, व्यक्ति को अपने कर्म के अनुसार दुख भोगना पड़ता है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आपने जो किया सो आपने भोगा। साधु वैश्य बोला, भगवान आपकी माया इतनी प्रबल है कि ब्रह्मादि देवता नहीं पहचान पाते हैं, मैं अज्ञानी पुरुष हूँ, मुझे क्षमा करें भगवान, मैं आपके प्रभाव को नहीं समझ पाया। भगवान ने क्षमा कर दिया। साधु वैश्य आया, देखा नाव धन से भरी है, फिर अपने साथियों के साथ मिल करके वहीं समुद्र के तट पर भगवान सत्यदेव जी का पूजन किया है, यात्रा आगे बढ़ा दिया। जब अपने नगर के निकट पहुँचा है तो एक दूत को भेजा कि जाओ मेरे आने का संदेशा कह दो मेरे घर में। दूत गया, साधु की पत्नी को प्रणाम किया, नमस्कार किया और कहा, सेठानी जी, सेठ जी इस नगर के निकट आ गए हैं। ऐसा समाचार सुनते ही सेठानी जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूजन को संपन्न किया और अपनी बेटी से कहा, बेटी मेरा पूजन कार्य हो गया, मैं अपने पति के दर्शन को चली, तुम भगवान की पूजा करके आ जाना। लेकिन बेटी ने क्या किया कि भगवान के पूजन को बीच में ही छोड़ दिया अधूरा और अपने पति से मिलने चली गई। भगवान रुष्ट हो गए और भगवान ने अपनी माया से उसके पति को समुद्र में अदृश्य कर दिया। साधु की बेटी ने जब अपने पति को नहीं देखा तो बड़ी दुखी हुई, रोने लगी। साधु वैश्य भी दुखी हुआ, भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मुझसे या मेरे परिवार से कोई अपराध हुआ है तो क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से रोने लगे तो मेरे प्रभु को दया आ गई और मेरे प्रभु ने कहा कि तुम्हारी साधु, तुम्हारी जो बेटी है यह मेरे पूजन को बीच में छोड़ दिया है। इस प्रकार से ये ऐसा हो गया तो साधु की बेटी तुरंत घर गई है, भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया है, भगवान के चरणामृत को पान किया है, फिर अपने पति के दर्शन किए है। साधु वैश्य बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने नगर में भगवान सत्यदेव जी की कथा का विशाल आयोजन किया है और सभी नगरवासियों को खूब चकाचक प्रसाद भंडारा खिलाया है। और जब तक इस धराधाम में रहा वह भगवान की भक्ति में लीन रहा और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करता रहा और जब तक इस धराधाम में रहा भगवान की भक्ति के हिसाब से ही जीवन व्यतीत किया और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लिया। जय जय श्री रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्था। बोली से वृंदावन बिहारी लाल की, सत्यनारायण भगवान की जय। पुनः दक्षिण हाथ में पुष्प लें, तुलसी लें और भगवान सत्यदेव जी की पंचम अध्याय की कथा को श्रवण करें। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, एक पावन प्रसंग और कहता हूँ। एक तुंगध्वज नाम के राजा थे। महाराज तुंगध्वज घोड़े में सवार हुए वन में गए, वन पशुओं का शिकार किए। वापस अपनी नगरी को आ रहे थे कि वृंदावन नाम की पावन नगरी थी, यमुना का किनारा था और यमुना के किनारे में एक सुंदर बट वृक्ष था और उसी की छत्र छाया में वहाँ पे ग्वाल बाल भक्ति भावना से भगवान सत्यदेव जी की पूजा कर रहे थे। राजा अहंकार बस घोड़े से नहीं उतरा, ना ही भगवान को प्रणाम किया और प्रसाद भी नहीं लिया, प्रसाद को ठोकर मार के चल दिया। उसको अहंकार था कि मैं तो राजा हूँ, ये कम पढ़े लिखे लोग हैं, इस प्रकार का उसको अभिमान था। तो भगवान कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा जाए। मैं माने अहंकार, अहंकार भगवान का भोजन है। अहंकार के द्वारा हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, उनकी कृपा को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब हम अहंकार को छोड़ेंगे तभी कुछ होगा।
किस बात का अहंकार करें? यह शरीर हमें भगवान की कृपा से मिला, बुद्धि हमको उनकी कृपा से मिली, सब चीज़ उन्हीं की कृपा से मिला, तो हम किस बात का अहंकार करें? राजा ने अहंकार किया और अहंकार बस ये अपराध कर दिया, तो भगवान को यह अपराध स्वीकार नहीं हुआ और भगवान ने अपने माया से दावाग्नि प्रकट की, राजा के नगर को स्वाहा कर दिया। राजा तुंगध्वज पहुंचा, देखा कि उसका सब कुछ जल करके खाक हो गया, तो समझ गया कि मेरे से अपराध हुआ और अपने अपराध को सुधारने के लिए वहीं वापस पूजा स्थल पर आया है। ग्वाल बालों से क्षमा याचना किया, भगवान से क्षमा याचना किया, पूजा किया, भगवान उसके अपराध को क्षमा कर दिए। राजा तुंगध्वज अपने नगर में गया और अपने नगरवासियों को भगवान की भक्ति का उपदेश किया है और अपने पुत्र को राज्याभिषिक्त करके जंगल में जाकर के भगवान का भजन करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, इस कलयुग में भगवान सत्यदेव जी की पूजा, कथा, अर्चना, उनकी वंदना, जप, तप, कीर्तन, भजन जो भी जीव श्रद्धा, विश्वास और समर्पण की भावना से करेंगे, उनको धन धान्य की प्राप्ति होगी। बंदी जन बंधन से मुक्त हो जाएंगे, डरे हुए निर्भय हो जाएंगे, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होगी, गरीब धनी हो जाएंगे, बुद्धिहीनों को बुद्धि की प्राप्ति होगी, जो अभक्त लोग हैं वो भक्त बन जाएंगे, जो अश्रद्धावान हैं उनके अंदर श्रद्धा आ जाएगी और अंत में भगवान की भक्ति की प्राप्ति होगी और अंत में भगवान के श्री चरणों में हमें जगह मिलेगी। इस प्रकार से भगवान सत्यदेव जी की पूजा, देखिए कथा और व्यथा में अंतर है। भगवान की कथा सत्य है, इसलिए हमें सत्य मान करके इस कथा को सुनना चाहिए और इसका महत्व है। जिन भक्तों ने भगवान सत्यदेव जी की पूजा की, उनकी कथा को श्रवण किया, उनके दूसरे जन्म का इतिहास आज आपको मैं सूक्ष्म रूप में सुनाऊंगा, ध्यानपूर्वक सुने। काशीपुरी नगरी में जो सतानंद नाम के ब्राह्मण रहते थे, इस व्रत का उन्होंने पालन किया था, जिसके फलस्वरूप वह द्वापर युग में सुदामा बने हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के मित्र कहलाए और उनकी भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा जो था वह त्रेता युग में निषाद राज केवट हुआ है, जिनकी नाव में भगवान राम जी स्वयं बैठे। और जो उल्कामुख नाम के राजा थे, इस व्रत के प्रभाव से राजा दशरथ जी हुए हैं, जिनके यहाँ स्वयं भगवान नारायण उनके पुत्र बन करके पहुँचे हैं। इसी क्रम में जो साधु नाम के वैश्य थे, इस व्रत के प्रभाव से सत्य प्रतीक राजा मोरध्वज बने हैं और तुंगध्वज नाम के जो राजा थे वो मनु शंभु हुए हैं, जिनके द्वारा मैथुनी सृष्टि हुई, नर नारी की उत्पत्ति हुई, सृष्टि का सृजन हुआ और फिर अपनी प्रजा को उन्होंने भक्ति का उपदेश किया, भगवान की भक्ति में लीन किया। इसलिए हमारा भी ये परम कर्तव्य बनता है कि हम स्वयं तो भगवान का पूजन करें और अपने लोगों को भी हम इसके लिए प्रेरित करें, उनको भी प्रेरित करें। क्योंकि देखिए जीवन में हमें धन कमाना, पढ़ना जरूरी है, पढ़ने के साथ साथ हमें धन कमाना भी जरूरी है, उस धन को अपने परिवार में खर्च करना भी जरूरी है, लेकिन हमें भगवान का भी नाम जरूरी है। सर्वप्रथम भगवान का हमें नाम स्मरण करना चाहिए। जितना भी समय हमको मिले, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जैसे भी समय मिले, हमको उसको अपने नित्य दैनिक कार्यों में हमें सम्मिलित करना चाहिए। इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज के मुखारविंद से श्रवण कराई हुई यह 5 अध्याय की सत्यनारायण भगवान की पावन कथा उन्हीं के श्री चरणों में समर्पित है। जय जय श्री देवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमः। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। कथा पूर्ण हुई, भगवान के श्री चरणों में समर्पित है। अब मंगल आरती करेंगे महाराज।